गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बेटा प्लानिंग के अंदर ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे बेटा किसी चीज़ की अगर आपको एडवांटेजेस हैं, पॉजिटिव इफेक्ट किसी के होते हैं, तो हर चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सो कहते हैं किसी भी बिज़नेस को मैनेज करना जो है वो प्लानिंग के बिना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, सो अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको पता है प्लानिंग ज़रूरी है। But we have often seen our daily lives also that things do not always go according to plan. बट कहते हैं कि हमने अपने डेली लाइफ्स के अंदर ऑलवेज ये देखा है कि जैसे हमने प्लान करा है थिंग्स ऑलवेज वैसे नहीं जाती। कुछ ना कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स या चेंजेस जो है होते रहते हैं। कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवेंशंस करी, कुछ लीगल रेगुलेशंस या और भी कई चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस प्लान को अफेक्ट करती हैं। सो प्लान्स जो आपको टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी करने पड़ते हैं। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो फिर वो प्लान कंप्लीट नहीं हो पाते, आपको आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता। सो इसीलिए प्लानिंग की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी की ओर लेके जाती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर चेंजेस ना हो पाना, मतलब एक तरह से रिजिड हो जाना जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा प्लान्स जो हैं वो ड्रॉप किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक गोल्स के लिए। ठीक है, और वो गोल्स जो है आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, अब बेटे मान लो कि आपने प्लानिंग करी थी, आपका 80% गोल जो है वो कंप्लीट, 80% प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तब जाके आपको पता चलता है कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे करना चाहिए था। तो क्या फिर आप उसे चेंज करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि आप ये देखते हो कि मेरा 80% प्लान कंप्लीट हो चुका है, 80% मैं अपनी प्लानिंग का वर्क कर चुका हूँ। अब जाके मैं दोबारा फिर से स्टार्ट करूँ तो वो चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जो बाकी 20% रह जाता है आप उसको वैसे का वैसे ही कंप्लीट कर देते हो। सो ये चीज़ होती है कि प्लान्स जो है वो फ्यूचर के लिए होते हैं। ठीक है ना, कई बार उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफ़िकल्टी, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, सो मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजर्स को जो है कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स के अंदर क्या कर सके, चेंजेस ला सके। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो प्लानिंग क्या है, किसकी ओर ले जाती है, रिजिडिटी की ओर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। कहते हैं प्लानिंग जो है ना बेटा फ्यूचर के लिए होती है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अब जो है देखो बेटा, आपने प्लानिंग कर दी, पर अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट ही डायनेमिक है, ठीक है, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कैसे कर सकते हो? प्लानिंग तो फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। आप प्रेजेंट को देख के फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है जो प्रेजेंट के अंदर हो रहा है वो फ्यूचर में ना हो, उसमें चेंजेस आ जाएं। तो क्या आपकी प्लानिंग वर्क करेगी? नहीं करेगी ना। सो प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क ही नहीं करती। आपके इन्वायरमेंट के अंदर बेटा कई डायमेंशंस होते हैं, लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशंस होते हैं, और वो चेंज होते रहते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को ना अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्लान्स को चेंज करना, मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है ना बेटा वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करती है बेटा? जो प्लानिंग करनी है वो टॉप मैनेजमेंट ने करनी है, और वर्क जो है वो मिडल और लोअर लेवल, मिडल लेवल ने परफॉर्म करवाना है लोअर लेवल से। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको देखो, जैसे आपको प्लान दे दिया गया कि ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, इस वर्कर ने ये करना है, उस वर्कर ने ये करना है, आपको पहले से ही बता दिया गया। आपको क्या करना पड़ेगा, बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हालांकि आपको नॉलेज है, मान लो आपको पता है कि ये प्लान इस तरह से नहीं, ये काम इस तरह से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि आपको जो बोल दिया गया आपको वही काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी थी सोचने समझने की, किसी काम को करने की, किसी काम को और अच्छी बेटर वे से करने की, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डे बाय डे आप डम होते जाओगे, क्योंकि आपको जो चीज़ बोल दी गई बस आपने वैसे ही करना शुरू कर देना, जो अपना दिमाग लगाना बंद हो जाएगा। सो प्लानिंग एक वो एक्टिविटी है जो टॉप मैनेजमेंट करती है, और यूजली बाकी मेंबर्स क्या करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एज अ कंसिक्वेंस जो मिडल लेवल है और जो अदर डिसीजन मेकर्स हैं उनको जो है कोई भी पावर न आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स। वो प्लान्स को चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज़ डू नॉट इवन अटैम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स। उन्हें प्लान्स बनाने के लिए बोला ही नहीं जाता, बस जो ऑर्डर दे दिया गया उन्हें वही फॉलो करने होते हैं।
सो इससे उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर बेटा खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। देखो, आप प्रॉपर आपने कोई काम करना है, कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग करते हो, इतना टाइम लगता है, मनी लगती है, तो बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आपको चेक करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है। आपको वेदर का फोरकास्ट करना होता है, मतलब बहुत सारी फोरकास्टिंग भी आपको करनी होती है। तो सब चीज़ों पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये ना हो बेटा, जिसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो उससे उतना प्रॉफिट आपको होना, उतनी रिटर्न होना जितना आपका कॉस्ट आ जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। सो प्लान्स बनाओ, पर उसके अंदर कॉस्ट जो है, जो भी इनकर कर रहे हो, समटाइम मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम दी प्लान, कि जितने उससे बेनिफिट हो रहे हैं वो उनकी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहे। मीन्स आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया और आपको होने वाले रिटर्न क्या है, बहुत ही कम है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग पे आपकी खर्चा आता है, आपकी कॉस्ट इनकर होती है, बट वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो आपने ये चीज़ देख कर चलनी है कि ये ना हो कि प्लानिंग करने में टाइम इतना लगा दो कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम ही ना बचे। ठीक है ना। सो प्लानिंग के लिए टाइम जो है वो लिमिटेड लगाना चाहिए, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। एंड लास्ट लिमिटेशन इज़, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा प्लानिंग जो है ना वो फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। अब फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे आपने प्लान किया है बिल्कुल वैसे ही काम हो और आपको सक्सेस मिल जाए। तो प्लानिंग तो सक्सेस की गारंटी देती ही नहीं है। सो सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाए। एनी प्लान नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और इट बिकम्स मीनिंगलेस। कहते कई बार जो है प्लान जो है आप एप्लीकेबल करते हो और वो आपके लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं। सो मैनेजर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, जब भी कोई प्लान्स लगाएं तो उनको प्रॉपरली ट्राई करो, प्रॉपरली टेस्ट करो। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसे आपने सोचा था प्लान बिल्कुल वैसे ही वर्क करे, तो कई बार कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। सो जब भी आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करने से पहले उसका एक टेस्ट करके देखो कि क्या वो उस सिचुएशन के अंदर सेट बैठता है। एक टेस्ट नहीं, 2-3 टेस्ट करो ताकि पता चल सके कि वो इस सिचुएशन के अंदर सेट बैठता है। कई बार जो है, मान लो आपकी एक प्लानिंग सक्सेसफुल रही, आपने फिर नेक्स्ट प्लानिंग करी, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं रह पाती। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो है ऑलवेज आपकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस की ओर लेकर जाए, ये ज़रूरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये थी आपकी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। ये आपका बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।